नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित प्रश्नों को पूछती हूँ और देखती हूँ कि कितने बच्चों को कितना चीज़ें आती है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपने काम पर हम ध्यान दें। इधर उधर हम अगर दिमाग को भिड़ाते हैं, फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी शक्ति का ह्रास होता है। और जो शक्ति हमें निर्माणात्मक कार्य में लगाना चाहिए, उस शक्ति का उपयोग हम निर्माणात्मक कार्यों में न करके विनाशात्मक कार्यों में करते हैं। उससे हमें बचें, लड़ाई झगड़ा से हम बचें। तो चलिए आज हम आपको कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ, देखती हूँ इसका जवाब कितने बच्चों को आता है। प्रश्न है, चयापचय के दौरान कितनी क्रियाएं होती हैं? अंग्रेजी वाली छात्राएं, मेटाबॉलिज्म के दौरान कितनी क्रियाएं होती हैं? 2, 4, 3 या 5? करेक्ट आंसर है 2। मेटाबॉलिज्म के दौरान, चयापचय के दौरान मुख्य रूप से 2 क्रियाएं ही होती हैं। एक होता है अपचय और दूसरा होता है उपचय। उपचय जिसमें कि निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं और अपचय जिसमें कि विनाशकारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें पदार्थ टूटता है। दूसरा प्रश्न आपके पास, शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन आपके पास, चयापचय, दूसरा उपचय, तीसरा है अपचय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगी। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? आपको देना है, ठीक है। प्रश्न फिर से सुन लो। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहेंगे उसको हम? चयापचय कहेंगे, अपचय कहेंगे, उपचय कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? क्या करेक्ट आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट टूटता है। पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट टूटता है, किस में टूटता है? ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, ग्लाइकोजन में या अमीनो अम्ल में? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट बनेगा ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शरीर में निर्माणकारी क्रियाएं। शरीर में निर्माणकारी क्रियाएं जैसे रक्त का निर्माण, हड्डियों का निर्माण, एंजाइम्स का निर्माण कहलाता है। हम क्या कहेंगे? चयापचय, उपचय, अपचय या इनमें से कोई नहीं? क्या कहेंगे बोलो? चयापचय कहेंगे, अपचय कहेंगे, उपचय कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज उपचय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बाल्यावस्था में अधिक होती है। बाल्यावस्था में अधिक होती है, क्या होती है? उपचय या अपचय? क्या होगी बताओ? उपचय या अपचय? निर्माण, अब खुद समझो कि बाल्यावस्था में निर्माणकारी क्रियाएं ज़्यादा होती हैं या विनाशकारी? इसका आंसर आप देंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अशर्कराएं। अशर्कराएं होती हैं पाउडर रूप में, स्वाद रहित, दूसरा है जल में घुलनशील, तीसरा है रवेदार और चौथा उपरोक्त सभी। क्या सही उत्तर क्या है? अशर्कराएं होती हैं पाउडर रूप में, स्वाद रहित, जल में घुलनशील, रवेदार
या उपरोक्त सभी? द करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है अशर्कराएं होती हैं कैसे? पाउडर रूप में और स्वाद रहित होती हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता। दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष, गैलेक्टोज है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या इनमें से कोई नहीं? क्या करेक्ट आंसर है बोलो? गैलेक्टोज है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड्स हैं। नेक्स्ट है, पाचन के बाद सुक्रोज बनाता है। जब डाइजेशन के बाद सुक्रोज टूटता है तो क्या बनाता है? आपके पास ऑप्शन है 2 अणु ग्लूकोज का, 1 अणु ग्लूकोज का और 1 अणु गैलेक्टोज का। तीसरा ऑप्शन है 1 अणु ग्लूकोज का और 1 अणु फ्रुक्टोज का। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सुक्रोज जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? बताओ आप। छोड़ देती हूँ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा है। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, रक्त की शर्करा को कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या ग्लाइकोजन? रक्त की शर्करा को हम क्या कहते हैं बोलो? रक्त की शर्करा को कहते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या ग्लाइकोजन? करेक्ट आंसर है हमारा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी? फंक ने, मुल्डर ने, बेस्ट एवं हैसमैन ने या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और आपको आना चाहिए। देखिए, प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने, जो डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताया था कि सभी जीवित प्राणियों का शरीर प्रोटीन का बना होता है और इन्होंने ही, मुल्डर ने ही नाम इसको दिया प्रोटीन। अगर शरीर रचना की दृष्टि से देखो, प्रश्न है आपके पास, शरीर रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रोटीन शरीर के शुष्क वजन का होता है कितना? आधा, 1/3, 1/5वां भाग या 1/4? सही आंसर क्या है? सही उत्तर क्या है? शरीर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो प्रोटीन शरीर के शुष्क वजन का होता है कितना? आधा होता है, 1/3 होता है, 1/5वां भाग होता है या 1/4 होता है? सही उत्तर इसका है आधा, हाफ। अच्छा, एक प्रश्न और है, प्रोटीन पाचन के उपरांत अमीनो अम्ल में टूटता है। आप सब जानते हो प्रोटीन पाचन के उपरांत अमीनो अम्ल में टूटता है और अमीनो अम्ल की प्रकृति है क्या? क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं? अमीनो अम्ल की प्रकृति क्या है? क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरोसिन है। टायरोसिन एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, आप सब जानते हो। टायरोसिन है अनावश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल या इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर होगा? टायरोसिन एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है अथवा किसी अन्य में आता है? बताओ किस में आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और कंफ्यूज होते हो आप। अनाज में कमी रहती है किस अमीनो अम्ल की? अनाज में कमी रहती है किस अमीनो अम्ल की? लाइसिन की, मेथियोनिन की, उपरोक्त दोनों की या इनमें से कोई नहीं?
अनाज और दाल में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो आप। इसको मैंने पढ़ाया था बड़े अच्छे से CL और PL के माध्यम से, तो उस वीडियो को जाकर के देखना और आंसर आप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दूध का प्रोटीन कहलाता है, दूध का प्रोटीन कहलाता है लैक्टोअल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, जीन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर की मैं आपसे प्रतीक्षा करूंगी। आधे प्रश्न के मैंने जवाब दिए, आधे प्रश्न के जवाब नहीं दी हूँ। मैं आपका वीडियो देखूंगी, अब जो कमेंट बॉक्स में आप डालोगे तो मैं देख लूँगी कि आपने कितने सही प्रश्न किए और कितने सही नहीं किए। चलिए हम अपनी वीडियो कहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बाय। बच्चे आप लोग अपनी सारी ऊर्जा पढ़ने लिखने में लगाइए, फालतू की बातों में मत लगाइए। निगेटिव एनर्जी जब आता है आपके माइंड में आपको नुकसान करेगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि परीक्षा में हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता, थकान हो जाती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस को करो बाय बाय और फिर से हम करें पढ़ाइए और करें ताजगी के साथ अपने जीवन की शुरुआत। ओके बाय बच्चे।